नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। अब तो उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर ऐलान हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई मंत्री है और ना ही कानून व्यवस्था की कुर्सी पर कोई बैठा है। साथ ही इस बात की घोषणा भी हो जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडों से पनाह मांग रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हमें बख्श दो, यदि आप ऐसे ही गुंडाई करते रहे, यदि आप ऐसे ही कत्ल करते रहे तो हमारी सरकार की लुटिया डूब जाएगी। जी हाँ, आप समझिए कि एक तरफ पूरा देश 9 वर्ष की खुशियां मना रहा है, पूरे देश में 2025 के आगमन का जश्न जारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नरसंहार से गूंज उठी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 हत्याओं को अंजाम दिया गया है और इस नरसंहार ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही सवालों के कटघरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से खड़े हो गए। योगी जी, जश्न तो मना ही रहे होंगे, आप नहीं मना रहे हैं तो मनाइए उत्तर प्रदेश की बर्बादी का जश्न, एक परिवार के तबाह होने का जश्न, गुंडे, लुच्चे, लफंगों और मवालियों के बढ़ते हौसलों का जश्न, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नए सिरे से स्थापित होते जंगल राज का जश्न मनाइए। जहां एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक क्लाइमेक्स रचा गया। क्लाइमेक्स हत्याकांड का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 हत्याएं एक सिरफिरे बेटे के द्वारा की गई। लेकिन योगी जी, आप समझिए कि सब कुछ खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपकी खाकी मौके पर पहुंची और कागजी कार्रवाई करने में जुट गई। यदि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने थोड़ी भी सक्रियता दिखाई होती और सत्ता में बैठे आकाओं की भाषणबाजी में थोड़ी भी हकीकत होती तो शायद उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित ना होता। जी हाँ, जहां पूरा देश जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका थाना इलाके में स्थित सरजीत सिंह होटल में 5 हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक सिरफिरे बेटे ने ना अपनी मां पर रहम दिखाया, ना ही अपनी बहनों को छोड़ा और एक साथ 5 हत्याओं को अंजाम दे दिया। सिरफिरे बेटे ने मां अस्मा के साथ साथ 9 वर्षीय आलिया, 19 वर्षीय अलसिया, 16 वर्षीय अक्सा और 18 वर्षीय रहमीन की भी बेरहमी से हत्या कर दी और इस हत्याकांड के बाद पूरा लखनऊ दहल उठा। साथ ही एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया और सवालों के कटघरे में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए। जरा गौर से पहले योगी जी के इस बयान को सुनिए, जिस बयान में योगी जी पिछली सरकारों पर किस तरीके से आरोप मढ़ते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि पिछली सरकारों में तो अपराधी, गुंडे, माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। जरा गौर से पहले इस बयान को भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का मतलब सुरक्षा, और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है। तो सुना आपने, लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी जी, पिछली सरकारों में जो हुआ सो हुआ, आपकी सरकार में कौन सा साधु संत सरकार चला रहे हैं? यहाँ तो गुंडों ने जीना मुश्किल कर रखा है। गुंडा राज की ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें सुनने, जिन्हें देखने के बाद दिल दहल उठता है। पहले अमेठी कांड में ऐसा हुआ और अब एक बार फिर से लखनऊ में गोली कांड की तड़तड़ाहट ने पूरी राजधानी को हिला कर रख दिया। लखनऊ के इस कांड ने एक बार फिर से पूरी राजधानी को हिला दिया, साथ ही खाकी के बड़े बड़े नुमाइंदों के झूठे वादों का पर्दाफाश कर दिया और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ की झूठी बयानबाजी से भी पर्दा उठा दिया। ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में न मुख्यमंत्री है, न मंत्री है, न कानून व्यवस्था की कुर्सी पर कोई बैठा है। कानून और सरकार अगर कोई चला रहा है तो अपराधी, गुंडे और मवाली चला रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। न गुंडे मवालियों के हौसलों में कोई गिरावट आ रही है, न ही बदमाश गोली कांड करने से चूक रहे हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जान कितनी सस्ती हो गई है कि जहां भी देखो लाशों का ढेर बिछा रहता है और योगी जी आप बैठकर सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं।